हेलो स्टूडेंट्स। सीनियर सेकेंडरी कोर्स कंप्यूटर साइंस फॉर NIOS बोर्ड। हम लोग आज से इसका पहला लेक्चर शुरू कर रहे हैं। पहला लेक्चर जो है वो है आपका मॉड्यूल 1 से। मॉड्यूल 1 जिसका नाम है बेसिक कंप्यूटिंग, और मॉड्यूल 1 में सबसे पहला जो लेसन है उसका नाम है कंप्यूटर फंडामेंटल्स। तो हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल्स इस लेसन को आज से शुरू कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मॉड्यूल 1 में कौन कौन से लेसन है आपके। यहाँ पर देखिए मॉड्यूल वन जिसका नाम है बेसिक कंप्यूटिंग। इसमें आपके जो लेसन है वो है टोटल 7। ठीक है, जिसमें से लेसन 1, लेसन 3 और लेसन 7 ये आपको TMA के लिए पढ़ना है। जबकि पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए आपको लेसन 2, लेसन 4, लेसन 5 और लेसन 6 पढ़ना है। क्योंकि कंप्यूटर का शुरुआत ही आपका लेसन 1 से होना है, इसलिए हम लोग लेसन 1 को शुरू कर रहे हैं। भले ही आपको एग्जाम जो है लेसन 2, 4, 5 और 6 का देना हो, लेकिन लेसन 2, 4, 5, 6 को समझने के लिए जरूरी है कि आप लेसन 1 और लेसन 3 को कम से कम जरूर समझें। तो स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू करते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल लेसन 1 का लेक्चर नंबर 1। और एक चीज ध्यान रखिएगा, थंबनेल को हमेशा ध्यान दीजिएगा। लेक्चर 1, इसके बाद लेक्चर 2, फिर लेक्चर 3। ऐसा नहीं सोचना है कि ये कंप्यूटर फंडामेंटल का लेक्चर नंबर 1 है, नहीं। मैं क्या करूंगा, एक पहला वीडियो को लेक्चर 1 नाम दूंगा, दूसरा का लेक्चर 2, इसी तरीके से। मान लीजिए 30 वीडियो हो गया तो लेक्चर 30, अगर हो गया 60 वीडियो तो लेक्चर 60। ऐसे ही आपका जो है लेक्चर्स चलता रहेगा। मैंने इसके लिए अलग से इस चैनल पर प्लेलिस्ट बना दिया है। आप प्लेलिस्ट से जाकर के आसानी से इन सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है। कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सभी कोई जानते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। सेकेंड पॉइंट है इट एक्सेप्ट्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम यूजर। यूजर यानी हम लोगों से, ये हम लोगों से डेटा और इंस्ट्रक्शंस लेता है। ठीक है, जैसे कि 6 और 5 और प्लस। यहां पर जो प्लस है वो आपका इंस्ट्रक्शन है, जबकि 6 और 5 क्या है, ये आपका डेटा है। ठीक है, तो 6 और 5 डेटा हो गया, प्लस आपका इंस्ट्रक्शन हो गया। तो ये डेटा और इंस्ट्रक्शन किससे लेता है, यूजर यानी हम लोगों से लेता है। फिर अगला पॉइंट है प्रोसेस ऑन डेटा अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन। जैसा हमने इंस्ट्रक्शन दिया जोड़ने का, तो इंस्ट्रक्शन के आधार पर जो है कंप्यूटर क्या करता है, डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग करता है। जैसे यहाँ पर 6 और 5 को जोड़ने का काम करेगा, तो जोड़ने का जो काम है ना, इस काम को हम लोग प्रोसेस करना कहेंगे। ठीक है, उसके बाद आफ्टर प्रोसेसिंग गिव्स रिजल्ट टू अस। आफ्टर प्रोसेसिंग हम लोगों को जो है कंप्यूटर क्या देता है, रिजल्ट देता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग को 6, 5 प्लस कितना मिलेगा, 6 और 5 को ऐड करके हम लोग को 11 मिलेगा। तो 11 जो होगा वो हमारा रिजल्ट कहलाएगा या हमारा आउटपुट कहलाएगा। नेक्स्ट है वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, यहां पर कहा जा रहा है टू फंक्शन प्रॉपरली, आपका कंप्यूटर सही तरीके से काम करे, द कंप्यूटर नीड्स बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, कंप्यूटर को आवश्यकता होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल हार्डवेयर से ही आपका काम चल जाएगा या केवल सॉफ्टवेयर से ही आपका काम चल जाएगा, नहीं। कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होने जरूरी हैं। अब आपका सवाल हो सकता है कि सर हार्डवेयर किसको बोलते हैं और सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं। देखिए, हार्डवेयर के बारे में बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि जितने भी कंप्यूटर के पार्ट्स हैं जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप छू सकते हो, उसको हार्डवेयर कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए मॉनिटर है, स्कैनर है, माउस है, कीबोर्ड है। इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें हम हार्डवेयर कहेंगे। तो हार्डवेयर का डेफिनेशन यहाँ पर हमने लिखा है, हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। हार्डवेयर जो है किससे मिलकर बना है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से मिलकर बना है, विच वी कैन सी एंड टच, जिसको आप छू सकते हो, जिसको आप देख सकते हो। दूसरा, सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग जानते हैं। यहां आप इस लोगो से वाकिफ हैं, ये फेसबुक का लोगो है, ये इंस्टाग्राम का लोगो है, ये ट्विटर का लोगो है जिसे हम लोग अब एक्स के नाम से जानते हैं, और ये व्हाट्सएप का लोगो है। आप इन्हें कहाँ देखते हैं, आप इन्हें अपने मोबाइल में देखते हैं। इनको आप किस नाम से जानते हैं, इनको आप ऐप के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऐप। इसी ऐप को हम लोग सॉफ्टवेयर कहेंगे। ठीक है, इन्हीं ऐप को आप सॉफ्टवेयर कहेंगे, यानी यही ऐप जो आप अपने कंप्यूटर में देखेंगे, इसे हम लोग सॉफ्टवेयर कहेंगे। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है,
द सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स, सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये प्रोग्राम से मिलके बने होते हैं, दैट ऑपरेट हार्डवेयर, जो आपके हार्डवेयर को ऑपरेट करते हैं या आपके हार्डवेयर को रन कराते हैं। तो एक हार्डवेयर को चलाने के लिए किसका जरूरत होता है? सॉफ्टवेयर का जरूरत होता है। नेक्स्ट यहां देखिए, यहां पर है बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे आगे जानेंगे। पहले देखिए, आप कुछ भी चीज क्या करते हो? इनपुट करते हो। कुछ भी चीज से मतलब क्या हो गया? कुछ भी चीज से मतलब हो गया आप डेटा और इंस्ट्रक्शन, इसको क्या करते हैं? इसको आप इनपुट करते हैं। जब आप इसको इनपुट करते हैं ना, तो ये कंप्यूटर की मेमोरी में जाकर के स्टोर होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि ये पूरा जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है? सीपीयू है। और सीपीयू के अंदर कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट। तो जो भी डेटा आप इनपुट करते हैं, वो डेटा क्या होता है? वो आपके मेमोरी में जाके स्टोर होता है। उसके बाद उस डेटा के ऊपर ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन का काम कौन करेगा? सीपीयू के अंदर जो ये अर्थमेटिक और जो लॉजिक यूनिट है, ये प्रोसेसिंग का काम करता है। ठीक, प्रोसेस करके जो रिजल्ट आएगा उसको वापस ये मेमोरी में ही स्टोर कर देता है। ठीक है, और उसके बाद जब जरूरत पड़ता है, इस रिजल्ट को हम लोग आउटपुट के रूप में क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं, जब जरूरत पड़ता है तब। यहां पर अगर देखें तो यहाँ इनपुट एक काम हो रहा है, मेमोरी यूनिट का काम है स्टोर करना, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम है प्रोसेस करना, और आउटपुट का काम है रिजल्ट को दिखलाना। ये जितने भी काम हो रहे हैं ना, इसको कंट्रोल कौन करता है? उसको कंट्रोल करता है यहाँ पर कंट्रोल यूनिट। तो ये जो कंट्रोल यूनिट है, ये इनपुट को भी कंट्रोल करता है, ये आउटपुट को भी कंट्रोल करता है, ये अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट को भी कंट्रोल करता है, और ये मेमोरी यूनिट को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू फॉलोइंग फोर फंक्शंस और स्टेप्स। आपका जब कंप्यूटर काम करता है ना, तो आपने कंप्यूटर से कोई काम करवाया, और कंप्यूटर ने काम करके आपको एक रिजल्ट दिया। तो ये जो काम है ना, ये काम कंप्लीट होता है चार स्टेप में। ठीक है, कंप्यूटर का पूरा काम कितने स्टेप में कंप्लीट होता है? चार स्टेप में। ठीक है, चार स्टेप कहें या चार फंक्शन कहें। जैसे सबसे पहला होता है रिसीव इनपुट। अभी हमने कुछ देर पहले देखा भी था। रिसीव इनपुट का मतलब एक्सेप्ट डेटा और इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूजर थ्रू वेरियस इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। रिसीव इनपुट का मतलब ये हो गया कि कंप्यूटर हमसे डेटा या इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करता है। किसके जरिए? इनपुट डिवाइसेस के जरिए। जैसे कीबोर्ड के जरिए हम डेटा डालेंगे, या माउस के जरिए हम कुछ इंफॉर्मेशन डालेंगे, या स्कैनर के जरिए हम कुछ डेटा या इंफॉर्मेशन डालेंगे। तो कंप्यूटर में हम इनपुट करते हैं किसके माध्यम से? इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से। सेकंड है प्रोसेस इंफॉर्मेशन। ठीक है, प्रोसेस इंफॉर्मेशन में क्या है? तो परफॉर्म अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन ऑन डेटा और इंफॉर्मेशन। हमने जो डेटा और इंफॉर्मेशन को इनपुट किया, उस पर अर्थमेटिक काम या लॉजिकल काम। अर्थमेटिक काम मतलब बेसिकली जोड़ घटाव गुना भाग होता है। लॉजिकल का काम, लॉजिकल का मतलब होता है कंपैरिजन करना। तो हमने जो भी डेटा या इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को इनपुट किया, इनपुट डिवाइस की मदद से, उस पर अर्थमेटिक काम या लॉजिकल काम, ये जो होता है, इसको ही कहते हैं कि हम प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड, स्टोर इंफॉर्मेशन। स्टोर द इंफॉर्मेशन इन स्टोरेज डिवाइसेस लाइक हार्ड डिस्क, सीडी, पेन ड्राइव। जैसे मान लीजिए मुझे अपने कंप्यूटर में कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करना है, मुझको एक मूवी स्टोर करना है। ठीक है, मुझे MP3 फाइल स्टोर करना है, मुझे उसमें कुछ फोटोग्राफ्स स्टोर करना है। मेरे मोबाइल में कुछ फोटोग्राफ पड़ा हुआ है, उसको मैं अपने कंप्यूटर में स्टोर करना चाहता हूँ। कहाँ करूंगा? मैं स्टोरेज डिवाइसेस में करूंगा। स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं कंप्यूटर के अंदर? जैसे कि हार्ड डिस्क होता है, सीडी होता है, या पेन ड्राइव होता है। हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। फोर्थ है प्रोड्यूस आउटपुट। प्रोड्यूस आउटपुट का मतलब क्या? यहां पर कह रहा है कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू द यूजर थ्रू एनी ऑफ द अवेलेबल आउटपुट डिवाइसेस लाइक मॉनिटर, प्रिंटर, etc। देखिए, मान लीजिए कंप्यूटर ने काम कर दिया, प्रोसेस कर दिया, रिजल्ट तैयार हो गया। तो वो रिजल्ट मुझको मिलना भी चाहिए।
ठीक है, वो रिजल्ट मुझे कहाँ मिलेगा? तो वो रिजल्ट मुझको मिलेगा आउटपुट डिवाइसेस, जैसे कि मॉनिटर पर मिलेगा रिजल्ट, मैं मॉनिटर पर रिजल्ट को देख पाऊंगा। मैं प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट आउट निकाल करके रिजल्ट देख पाऊंगा। यानी कंप्यूटर जो भी आउटपुट देता है उसको या तो मॉनिटर पे हम देख सकते हैं या प्रिंटर से प्रिंट आउट निकाल करके देख सकते हैं। ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि अगर आपको मॉनिटर पे आउटपुट नहीं मिला या प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट आउट नहीं मिला, तो क्या हो पाएगा कि आप कंप्यूटर से कम्युनिकेट हो पा रहे हैं? नहीं। आप कंप्यूटर से कम्युनिकेट कब हो पाते हैं? जब कंप्यूटर प्रोसेस करके जब आपको कुछ रिजल्ट देता है आपके सामने, आपको वो जब रिजल्ट मिलता है, ठीक है, तभी ना कहेंगे कि आप कंप्यूटर से कम्युनिकेट हो रहे हैं, कंप्यूटर से जुड़ रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये था आपका प्रोड्यूस आउटपुट, जिसमें हम लोग आउटपुट को कहाँ देखते हैं? मॉनिटर पर या प्रिंटर के जरिए, प्रिंट आउट के जरिए। आगे हम लोग चले, आगे यहाँ हार्डवेयर के बारे में कुछ बात कहा गया है। जैसे यहाँ कहा गया है कि कंप्यूटर हार्डवेयर फॉल्स इनटू टू कैटेगरीज, प्रोसेसिंग हार्डवेयर एंड द पेरिफेरल्स डिवाइसेस। यहाँ पर कह रहा है कि जो कंप्यूटर हार्डवेयर है इसको हम लोग दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला कहलाता है प्रोसेसिंग हार्डवेयर और दूसरा कहलाता है पेरिफेरल्स डिवाइसेस। सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रोसेसिंग हार्डवेयर क्या है। The processing hardware consists of central processing unit, and as its name implies, it is where the data processing is done. प्रोसेसिंग हार्डवेयर किससे मिलकर बना है, या प्रोसेसिंग हार्डवेयर किसको कहेंगे? तो जो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का जो एक पार्ट है सीपीयू, इसको हम लोग प्रोसेसिंग हार्डवेयर कहेंगे। और जैसा कि नाम से ही यहाँ पर आपको मालूम पड़ रहा है कि डेटा के साथ एक्चुअली जो प्रोसेसिंग होता है ना, वो इस सीपीयू के अंदर ही होता है। ठीक है, याद रखिएगा, डेटा के साथ जो प्रोसेसिंग होता है वो कहाँ होता है? वो आपके सीपीयू के अंदर होता है। सेकेंड है, व्हाट इज पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में जान लीजिए कि पेरिफेरल डिवाइसेस अलाउज पीपल टू इंटरेक्ट विथ सीपीयू। यानी यहां पर सिंपली यह कह रहा है कि सीपीयू से जुड़ा हुआ जो भी डिवाइसेस है, सीपीयू से जुड़ा हुआ माउस है, सीपीयू से जुड़ा हुआ जो है आपका कीबोर्ड है, सीपीयू से जुड़ा हुआ आपका मॉनिटर है, तो जितनी भी चीजें सीपीयू से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग पेरिफेरल्स डिवाइसेस कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, पेरिफेरल डिवाइसेस अलाउज पीपल टू इंटरेक्ट विद सीपीयू। पेरिफेरल्स डिवाइस ही हैं जिसके जरिए जो है लोग सीपीयू से जुड़ पाते हैं। टुगेदर दे मेक इट पॉसिबल टू यूज द कंप्यूटर फॉर वैरायटी ऑफ टास्क। जब तक सीपीयू से ये पेरिफेरल डिवाइसेस को है ना, पेरिफेरल डिवाइसेस को जब तक आप अटैच नहीं करेंगे, जोड़ेंगे नहीं, तब तक कंप्यूटर आपका वर्क नहीं करेगा। आप खुद ही सोचिए, मॉनिटर नहीं जुड़ा हुआ है, कीबोर्ड नहीं जुड़ा हुआ है या माउस नहीं जुड़ा हुआ है, तो क्या कंप्यूटर वर्क कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ठीक है। आप इनपुट कैसे देंगे? अगर कीबोर्ड ही नहीं जोड़ेंगे तो इनपुट कैसे देंगे? अगर आप मॉनिटर नहीं जोड़े रहेंगे तो आपको आउटपुट कैसे मिलेगा? तो एक कंप्लीट काम कब कंप्लीट होता है? जब सीपीयू के साथ ये बाकी जो डिवाइसेस जुड़े जाते हैं। तो सीपीयू के साथ जो बाकी डिवाइसेस जुड़े जाते हैं ना, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, वेब कैमरा, है ना, स्पीकर, माइक्रोफोन, इन सभी को पेरिफेरल्स डिवाइसेस कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। चलिए यहाँ थोड़ा सा एक ब्रेक लेकर के आपसे एक बात करते हैं। यहाँ पर मैं जितना भी कंटेंट आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ये सारा कंटेंट आपका NIOS की वेबसाइट पर PDF फॉर्मेट में ऑलरेडी है। बस मैंने क्या किया है, उसमें से चीजों को थोड़ा सा जो है छोटा किया है। ठीक है, जो जरूरी चीजें हैं उसको छोटा किया है, ज्यादा छोटा तो नहीं, लेकिन जहां लगा कि मुझे बहुत गैर जरूरी जो चीजें हैं उसको मैंने हटाया है, और जो जरूरी चीजें हैं उसको ही मैंने इस जो है स्लाइड में शामिल किया है। तो कुछ अलग नहीं है, जो भी आपके सिलेबस में है, जो भी आपका जो है PDF जो आपका अवेलेबल है आपके NIS के वेबसाइट में, ठीक है, वहीं से सारा चीज आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। यहां पर है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस अभी हमने थोड़े देर पहले हमने देखा था, जैसे कि कीबोर्ड है या माउस है, क्या करता है? These are the devices that are used to accept data and instructions from the user। ये वो डिवाइसेस हैं जिसकी सहायता से, है ना, या ये वो डिवाइसेस हैं जो यूजर से डेटा या इंस्ट्रक्शंस को लेता है। अगर यूजर को डेटा या इंस्ट्रक्शन देना होगा तो किसके माध्यम से देगा? इनपुट डिवाइस के माध्यम से देगा। कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस हैं?
तो जो साधारण या कॉमन इनपुट डिवाइसेस है जो हम लोग लगभग जानते हैं, वो है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, है ना। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, शॉर्ट में इसको सीपीयू कहते हैं। दिस इज नॉन एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इसको कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। क्यों? एज इट कंट्रोल्स द कंप्लीट वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर जो कंप्लीटली वर्क कर रहा होता है, ठीक है, कंप्यूटर के बहुत सारे हिस्से मिलकर के आपस में मिल के काम करते हैं। तो पूरे कंप्यूटर को जो है ना, कंप्यूटर का जो पूरा वर्क है, उसको कंट्रोल कौन करता है? आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अगर कोई पूछे कि कंप्यूटर को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्यों कहते हैं, तो आप ये लाइन लिख सकते हैं, इट कंट्रोल्स द कंप्लीट वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर का कंपोनेंट, मेमोरी। ठीक है, यहां पर हम लोग कंप्यूटर कंपोनेंट या कंप्यूटर के मुख्य भागों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो दो हमने अभी पढ़ा, इनपुट डिवाइसेस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और अगला है हमारा मेमोरी। द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन दिस कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के इस भाग में हम लोग डेटा और इंस्ट्रक्शंस को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। हार्ड डिस्क, डीवीडी, पेन ड्राइव, ईटीसी आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस। ये मैंने जितना भी नाम लिया, हार्ड डिस्क, डीवीडी, पेन ड्राइव, ये सभी उदाहरण हैं किसके? मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस के। अगला कंपोनेंट है कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइसेस। These are the devices that are used to display the desired result or information। जो हम रिजल्ट चाहते हैं या प्रोसेसिंग करने के बाद हम लोग को आशा होता है कि ये रिजल्ट मुझको मिलेगा, तो इन रिजल्ट को कहाँ देखेंगे? तो इन रिजल्ट को देखने के लिए हम लोग आउटपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। ये सभी आउटपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल हुए। अब हम लोग इनपुट डिवाइसेस को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपके बुक में ही कहा है डिटेल में पढ़ने के लिए। तो देखिए यहाँ पर हम लोग फिर से कुछ बातें फिर से दोहराई जाएंगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। An input device is used to get data or instructions from the user। कंप्यूटर को अगर डेटा और इंस्ट्रक्शंस यूजर से लेना होता है तो हम लोग इनपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। दिस डेटा इज देन पास्ड ऑन टू सीपीयू फॉर प्रोसेसिंग। ये जो डेटा आपका लिया जाता है इनपुट डिवाइस की मदद से, इसको फिर कहाँ भेज दिया जाता है? सीपीयू के पास। किस लिए भेज दिया जाता है? फॉर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के लिए। सो एज टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिजल्ट। प्रोसेसिंग करेगा सीपीयू, और प्रोसेस करके जो हम लोग रिजल्ट चाहते हैं, जो आउटपुट चाहते हैं, वो तैयार करेगा। Although keyboard and mouse are the two common input devices, कीबोर्ड और माउस जो है ये सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस के रूप में इस्तेमाल होता है। अदर डिवाइसेस सच एज ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, जिसको ओसीआर बोलते हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन, जिसको एमआईसीआर बोलते हैं, एंड मार्क सेंस रीडर। यहाँ मैंने कुछ नाम लिया, किसका किसका? ओसीआर का, एमआईसीआर का, मार्क सेंस रीडर, आर ऑल्सो यूज एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, एज पर आवर रिक्वायरमेंट हम लोग इसका भी इस्तेमाल करते हैं इनपुट डिवाइस के रूप में। तो हम लोगों को इन सारे डिवाइसेस को हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कीबोर्ड का। द कीबोर्ड इज वेरी मच लाइक अ स्टैंडर्ड टाइपराइटर विथ अ फ्यू एडिशनल की। कीबोर्ड जो होता है वो एक स्टैंडर्ड जो टाइपराइटर होता है। पता नहीं शायद आप लोगों ने टाइपराइटर देखा है भी कि नहीं देखा है ना। टाइपराइटर जो है पहले इस्तेमाल होता था, कोर्ट वगैरह जो होता था, कोर्ट में अगर कभी जाइए तो वहां पर आपको टाइपराइटर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये जो टाइपराइटर की तरह ही कीबोर्ड आपका दिखता है। हाँ, इसमें कुछ एडिशनल की होते हैं। जनरली वी फाइंड अ क्वेरिटी कीबोर्ड। क्वेरिटी का मतलब ये है कि देखिए, जो कीबोर्ड होता है ना, उसमें ऐसा नहीं है कि जो अल्फाबेट वाला जो की होता है वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में सजा होता है कि ए के बगल में बी के बगल में सी, सी के बगल में डी, ऐसा नहीं। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर, अगर आप थोड़ा देख पाएंगे तो यहाँ पर इस कीबोर्ड में अगर देखें तो यहाँ पर देखिए, ये जो मैंने यहाँ पर एक वर्ड बोला ना, क्वेरिटी, ये यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है,
तो यहां पर कह रहा है कि जनरली वी फाइंड अ क्वेर्टी कीबोर्ड विथ 104 की ऑन इट, लगभग 104 की होते हैं, ठीक। द एडिशनल कीज मे बी इंक्लूडेड इन मॉडर्न मल्टीमीडिया कीबोर्ड, आज के समय में कुछ मल्टीमीडिया कीबोर्ड भी आते हैं, उसमें कुछ और एक्स्ट्रा एडिशनल की आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है माउस। द माउस इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल कॉमन इनपुट डिवाइस, याद रखिएगा ये इनपुट डिवाइस है ना। और ये किस प्रकार का डिवाइस है? इलेक्ट्रोमैकेनिकल। इट इज अ पॉइंटिंग डिवाइस, इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। एज वी मूव द माउस द पॉइंटर ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन, जब हम डिस्प्ले स्क्रीन पर, जैसे कि मॉनिटर पर, अभी भी आप मेरा जो है पॉइंटर देख पा रहे होंगे, ये डॉट के रूप में दिख रहा है, ठीक है, जैसे ये डॉट के रूप में दिख रहा है, ये पॉइंटर है। तो अपना जिधर मैं अपने माउस को मूव करूंगा, उधर ही जो है पॉइंटर क्या होगा, उसका खिसकेगा, ठीक है। दाईं तरफ जाऊंगा तो दाईं तरफ खिसकेगा, बाईं तरफ जाऊंगा तो बाईं तरफ खिसकेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी मैंने है आपके स्लाइड में कि एज वी मूव द माउस द पॉइंटर ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन मूव्स इन द सेम डायरेक्शन। अ माउस में कंटेन 1, 2 और 3 बटन्स, माउस में जो है 1, 2, 3 है ना, मतलब कॉमनली 3 बटन तो होते ही होते हैं। विच हैव डिफरेंट फंक्शंस डिपेंडिंग ऑन व्हाट प्रोग्राम इज रनिंग। आप अपने कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम रन कर रहे हैं, कौन सा प्रोग्राम चला रहे हैं, उसके आधार पर ये माउस के जो बटन है ये डिफरेंट डिफरेंट वर्क करते हैं। आपने सुना होगा कि माउस में 2 क्लिक या 2 बटन, एक राइट बटन सुना होगा आपने, और एक क्या होगा, सुना होगा लेफ्ट बटन, ठीक है। इसके अलावा आप स्क्रॉल, बीच में जो है आपका स्क्रॉल बटन होता है, जिससे आप जो है अपने स्क्रीन को स्क्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 बटन्स होते हैं। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है स्कैनर, ठीक है। स्कैनर, शायद आपने कभी सुना होगा कि आपको अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन करना है या आपको अपने फोटोग्राफ्स को स्कैन करना है, तो स्कैनर तो आज के डेट में आप भली भांति जानते होंगे इसके बारे में। क्या है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लीजिए। स्कैनर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस can read and translate text, images and other materials into a digital signal। जैसे आपको अपना मार्कशीट को जो है स्कैन करना है, या आपको अपना फोटोग्राफ को जो है स्कैन करना है, तो मार्कशीट को स्कैन करना है मतलब टेक्स्ट स्कैन कर रहे हैं, आपको फोटोग्राफ स्कैन करना है मतलब इमेज स्कैन कर रहे हैं, और भी दूसरे डॉक्यूमेंट को आप क्या कर सकते हैं, स्कैन करते हैं। स्कैन करने का मतलब होता है जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, जो भी आपका फोटोग्राफ है, जो भी आपका टेक्स्ट है, उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना, ताकि उसको आप अपने कंप्यूटर में क्या कर सके, सेव कर सके, ठीक है। डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना ताकि उस डॉक्यूमेंट को आप अपने कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में स्टोर कर सके। दिस ट्रांसफॉर्म्स द डॉक्यूमेंट्स इनटू अ फॉर्मेट दैट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स कैन यूज टू व्यू एंड और एडिट देम। आपका जो स्कैनर है वो क्या करता है, स्कैन करके आपका जो भी डॉक्यूमेंट है उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और ये डिजिटल सिग्नल वही सिग्नल होता है जिसको कि आपका कंप्यूटर समझता है, ठीक है, और अपने अंदर स्टोर कर सकता है। फिर आपके कंप्यूटर में जो भी कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होगा, उसका उसके इस्तेमाल से आप उस स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं, उस स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट को आप एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, देर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैनर्स विथ वेरियस रिजोल्यूशन ऑन द मार्केट, ठीक है। अब देखिए रिजोल्यूशन क्या होता है, रिजोल्यूशन मतलब हो गया क्वालिटी, ठीक है। स्कैन करने के बाद उसका जो क्वालिटी है वो क्या है, उसको रिजोल्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि मार्केट में तरह तरह के स्कैनर मौजूद हैं, अलग अलग रिजोल्यूशन वाले, कम रिजोल्यूशन वाले भी और ज्यादा रिजोल्यूशन वाले भी। ज्यादा रिजोल्यूशन का मतलब है हाई क्वालिटी आपका स्कैनिंग होगा, कम रिजोल्यूशन का मतलब हो गया लो क्वालिटी का जो है स्कैनिंग होगा। नेक्स्ट है आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है, जिसको ओसीआर बोलते हैं। यहाँ पर आप फोटोग्राफ देखिए, यहाँ पर एक पेन जैसा चीज हाथ में पकड़ा हुआ कोई है, यहाँ पर है ना, लेडी ही है, और ये डॉक्यूमेंट है, इसमें कुछ लिखा हुआ है, और उसके ऊपर जो है पेन को क्या कर रही है, ये लेडी जो है वो पेन को जो है उसके ऊपर रख करके आगे पीछे घुमा रही है, ठीक है, ऐसा हम लोग को देख करके लग रहा है। तो यहाँ पर होगा क्या, an optical character recognition is a device that is used for reading text from paper and translating the image into a form that the computer can understand। तो आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन है, ये इस तरह का डिवाइस है कि मान लीजिए आपका एक डॉक्यूमेंट है, उसके ऊपर जब आप इसको रख करके चलाएंगे,
तो जो भी टेक्स्ट होगा, ठीक है, उस टेक्स्ट को पढ़ेगा और पढ़ करके इमेज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इमेज में कन्वर्ट कर देगा, और जिसको कि आपका कंप्यूटर समझ पाएगा। ठीक है, जैसे कुछ भी कोई भी आपका जो है कोई डॉक्यूमेंट है, उसमें कुछ लिखा हुआ है ABC, तो अगर हम इस डिवाइस के इसको ऊपर चलाएंगे तो ये सेंस करेगा कि ये A लिखा हुआ है, ये B लिखा हुआ है, ये C लिखा हुआ है, ये सेंस कर लेगा, ये पता लगा लेगा कि ये क्या लिखा हुआ है, ये A है कि B है कि C है। ठीक है, और इसको कन्वर्ट करके, है ना, डिजिटल फॉर्म में, यहाँ भी ये डिजिटल फॉर्म कहें या फिर इमेज के रूप में कहें, इमेज के फॉर्म में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को दे देगा। ठीक है, जिसको कंप्यूटर समझ लेगा। एंड OCR इज यूज्ड टू कन्वर्ट बुक्स, मैगजीन्स एंड अदर सच प्रिंटेड इंफॉर्मेशन इनटू डिजिटल फॉर्म। इसको आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए, आज से कम 50 साल पहले जो बुक प्रिंट होता होगा वो कंप्यूटराइज प्रिंट तो नहीं होता होगा, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, वो कंप्यूटराइज प्रिंट नहीं होता होगा। तो आज से 50 साल पहले जो बुक प्रिंट हुआ होगा, ठीक है, हम चाहते हैं उसमें जो भी चीजें लिखी हुई हैं उसको हम कंप्यूटर में ले आए और कंप्यूटर में ला करके उसके साथ हम एडिटिंग कर सकें। ठीक है, तो यहां जो मेरा OCR है वो ये क्या करेगा कि उस पुराना डॉक्यूमेंट या उस पुराने बुक में से जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको रीड करेगा। रीड करके ये पता लगा लेगा कि उसमें क्या क्या लेटर लिखा हुआ है, और उसको फिर कंप्यूटर को क्या करेगा, भेज देगा। तो इस प्रकार से जो हमारा पुराना जमाने का जो भी बुक होगा, उसमें जो भी चीजें लिखी हुई होंगी, या जो मैगजीन होगा उसमें जो भी प्रिंटेड इंफॉर्मेशन होगा, उस प्रिंटेड इंफॉर्मेशन को किस में कन्वर्ट कर देगा, डिजिटल फॉर्म में। नेक्स्ट है हम लोग का मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, जिसको MICR बोलते हैं। पहले इस फोटोग्राफ को देख लीजिए। यहां पर ये जो पेपर आप देख रहे हो ना, ये बैंक का चेक है ना। बैंक का चेक तो जरूर जानते होंगे। हम इस चेक को जो है ना इस मशीन के अंदर पास करा रहे हैं। अब क्यों करा रहे हैं, देखिए। एन MICR कैन आइडेंटिफाई कैरेक्टर्स प्रिंटेड विथ अ स्पेशल मैग्नेटिक इंक। जो आपका चेक होता है ना, उसमें जो चेक नंबर होता है, वो चेक नंबर एक खास तरह के इंक से जो है लिखा हुआ होता है या प्रिंट किया हुआ होता है। ठीक है, आपका जो चेक है उसमें जो चेक नंबर है और भी दूसरे इंफॉर्मेशन है, वो एक खास तरह का इंक जिसको मैग्नेटिक इंक बोलते हैं, उससे वो प्रिंटेड होता है ना, उसमें प्रिंट रहता है। ये जो डिवाइस है MICR, दिस डिवाइस पार्टिकुलरली फाइंड्स एप्लीकेशंस इन बैंकिंग इंडस्ट्री। ये जो आप डिवाइस है इसको आप बैंकिंग इंडस्ट्री यानी बैंक वगैरह में देखेंगे। The checks used for transaction have a unique MICR code that can be scanned by MICR device। जो आपका चेक होता है ना, उस चेक में एक खास यूनिक MICR कोड होता है। उस MICR कोड को पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए, स्कैन करने के लिए आपका इस MICR डिवाइस का जरूरत होता है। साधारण भाषा में हम यही कहेंगे कि जब चेक का लेन देन होता है तो चेक असली है या नकली है, इस चीज को पता लगाने के लिए हम लोग इस चेक को इस MICR डिवाइस के अंदर डालते हैं, जो कि रीड कर लेता है कि उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि मैंने कहा चेक नंबर वगैरह, वो मैग्नेटिक इंक से लिखा हुआ है कि कोई साधारण इंक से लिख दिया है। ठीक है, तो ये चीज पता लगा पाता है कौन, आपका MICR। तो बैंक चेक को प्रोसेस करने के लिए MICR डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन, जिसको हम OMR बोलते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने OMR सीट का नाम सुना होगा। ठीक है, जैसे MCQ का कोई एग्जाम हो रहा है तो वहां पर आपको OMR सीट मिलता है, जहां पर किसी क्वेश्चन का सही ऑप्शन के लिए, है ना, किसी क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है उसके आगे जाकर के जो गोला होता है उसमें आपको कलर फिल करना होता है। इस तरह से कलर फिल करते हैं, उसको OMR सीट बोलते हैं। तो उस OMR सीट को जांचने के लिए कि उस OMR सीट में जो भी आंसर्स के रूप में जो ऑप्शंस कलर किया गया है वो सही है कि नहीं, उसके लिए इस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। यहां पर देखिए, ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन, ऑल्सो कॉल्ड मार्क सेंस रीडर, इसको मार्क सेंस रीडर भी बोलते हैं, इज अ टेक्नोलॉजी वेयर एन OMR डिवाइस सेंसेस द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ मार्क। ये डिवाइस ये चेक करता है
कि पेपर पर जो है मार्क है या नहीं है, सच एज पेंसिल मार्क। ठीक है, जैसे मान लिया कोई गोला है, उसको पेंसिल से कलर करना है। ठीक है, तो वहां पर वो कलर किया है कि नहीं किया है, इसका पता कौन लगाएगा? ये OMR पता लगा लेता है। OMR is widely used for accessing the objectives examinations involving multiple choice questions। OMR का आजकल ज्यादा इस्तेमाल होता है वैसे एग्जाम में जहां पर केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में क्या होता है? आपका मल्टीपल चॉइस होता है कि MCQ क्वेश्चन है, उसमें चार आपको जो है ऑप्शन दिया हुआ है, सही ऑप्शन के आगे वाले, आगे जो गोला है उसको कलर कीजिए, ऐसा कहा गया है। तो वहां पर स्टूडेंट जो है सही ऑप्शन के सामने जा करके जो है जो गोला होता है उसको कलर करते हैं। तो उस तरीके के OMR सीट को जांचने के लिए जो हमारा डिवाइस इस्तेमाल होगा ये है हमारा OMR। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी जो इनपुट डिवाइसेस बाकी रह गए हैं उसको पढ़ेंगे। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और आप अपने सुझाव कमेंट में हमें जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।